हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद अवंतिका रसोई पे। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मैगी मसाला डोसा। बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल नए तरीके से मैंने इसे बनाना बताया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए आइए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स लेना है वो है मैगी। मैगी यहाँ पे मैं एक पैकेट मैगी का ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मैगी को निकाल लेना है और इसके कुछ पार्ट करने हैं। क्योंकि जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें हम मैगी को दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी से विनती कर रही हूँ कि आप जो है पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपकी ये मैगी नूडल्स एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मैगी के कुछ पार्ट किए हैं। तो यहाँ पे 1/3 पार्ट मैं अलग करूँगी और चौथा हिस्सा मैं अलग कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे चौथे हिस्से का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और मैगी के 3 हिस्से को हम अलग रखेंगे, क्योंकि ये मैगी जो है हमने 2 पार्ट में बाँट दी है, क्योंकि दोनों का अलग-अलग इस्तेमाल है। साथ ही ये जो सैशे निकला है मसाले के, इसे भी हम साइड में रख देंगे, इसका बाद में ही इस्तेमाल करना है। अब हमें क्या करना है, जो 1/3 हिस्सा हमने रखा है, यानी कि 3 पार्ट जो मैगी के हमने रखे हैं अलग से, इन्हें हम क्रम्बल कर लेंगे। छोटे-छोटे टुकड़ों में इन्हें हम तोड़ लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक मिक्सी का जार ले लेंगे हम, और सबसे पहले हमें जार को अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें कहीं पानी वगैरह तो नहीं है। अगर पानी बिल्कुल भी होगा तो आपकी जो मैगी है ये बिल्कुल अच्छे से जो है ग्राइंड नहीं होगी, क्योंकि हमें मैगी का जो है बिल्कुल पाउडर फेम में चाहिए, बिल्कुल पाउडर, जितना भी आप महीन कर सकते हैं उतना। अब इस मैगी में हम 2 टेबल स्पून डालेंगे चावल का आटा। आप इसकी जगह सूजी भी ले सकते हैं सेम क्वांटिटी पे। इसे ग्राइंड कर लिया है मैंने, और आप देख सकते, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है। यहाँ पे इसके जो दाने हैं वो सूजी की तरीके हैं। तो यहाँ पे सूजी जैसे दाने तो चलेंगे, लेकिन इससे मोटा पार्ट यहाँ पे इस पाउडर में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इस पाउडर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में। अब जो मैगी मसाले का जो पाउच था, यानी कि जो पैकेट था, उसमें से हम मैगी मसाले को डालेंगे इस पाउडर में, जो कि हमने मैगी को ग्राइंड करके रखा हुआ है। इसमें से लेकिन थोड़ा सा हमें मैगी मसाला बचा लेना है, क्योंकि हमने 1/4 हिस्सा मैगी का अलग से रखा हुआ है, तो उसमें भी ये मसाला जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी इसी में रख देंगे और साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद में हमें इस पाउडर में थोड़ा-थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डालना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जैसे-जैसे आप इसमें पानी डालेंगे और आप देखेंगे कि मैगी जो है काफ़ी अच्छे से फूल रही है और थिक हो रही है। आप यकीन मानिए कि एक पैकेट मैगी में आपका बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स बन के तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी भी होगा। इसी तरीके से हमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी जो है ऐड करते जाना है और इसका बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बना के तैयार कर लेना है। आपको ध्यान रखना, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपको इसको बना के तैयार करना है। तो ये तैयार हो गया है, अब इसे हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में एक पतीला रखेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे, साथ ही इसको उबाल लेंगे। उबाल आने के बाद में जो हमने मैगी बचा के रखी थी उसे डालेंगे, साथ ही इसका मसाला भी डाल देंगे और इसे हमें पका लेना है, क्योंकि ये बन रही है हमारे डोसे की फिलिंग। आप इस डोसे में जो है आलू की फिलिंग या पनीर की भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैगी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो आप मैगी की फिलिंग करें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हमारी जो मैगी है वो बन के तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो मैगी जब तक ठंडी हो रही है तो हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा अच्छी तरीके से फूल चुका है, और अब हमें इसकी थिकनेस देखनी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा थिक है और हमें इतना थिक बैटर नहीं चाहिए। आमतौर में डोसे का बैटर थोड़ा थिक होता है, लेकिन हमें इस डोसे में बिल्कुल भी थिक बैटर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी फिर से ऐड करेंगे, और आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा पतला बैटर बना के तैयार करूँगी। मैगी का जो बैटर बनाना है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी और पतला बनाना है। उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, जो कि आपको वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। अगर आपने थिक रखा तो आपका डोसा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है बनके तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पतला है। बस इसी तरीके से हमें बना के तैयार करना है। अब हम इस बैटर में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ी सी धनिया पत्ती हम डालेंगे, और इसके साथ ही हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली फ्लेक्स। उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। इन दोनों चीज़ों को डाल के हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे बच्चे अदरक कम लाइक करते हैं तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। अब मैं मैगी की तरफ आई हूँ, तो मैगी भी अच्छे से ठंडी हो गई। तो यहाँ पे बारीक कटे हुए हम प्याज डाल देंगे,
इसके साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप तीखा नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। आप इस जगह पे पनीर, चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और धनिया पत्ती को डाल के भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। आप इसकी फिलिंग में पनीर, चीज़ या फिर कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी फिलिंग बन के तैयार हो चुकी। अब गैस में हमने पैन रखा है। पैन को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और जैसे ही हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे पानी की छींटें। पानी की छींटें लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे डोसा आपका चिपकेगा नहीं। और जैसे ही पानी अच्छे से छन्न छन्न करेगा उसके बाद में हम इसे कपड़े से पोंछ देंगे। यहाँ पे देखिए, अब इस तरीके से हमें डोसे का जो बैटर हमने बना के तैयार किया था उसे हम इस तरीके से फैला देंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए। आमतौर पे हम डोसे को दूसरे तरीके से फैलाते हैं, लेकिन ये डोसा जो है दूसरी तरीके का है, यानी कि मैगी का डोसा है। तो इसको जो फैलाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग सा है, तो आपको इसी तरीके से फैलाना है। अब हमें क्या करना, हल्का हल्का सा ऑयल जो है हमें साइडों में से इस तरीके से लगा देना है, ताकि डोसा निकालने के समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं डोसा बनाती हूँ तो मेरा पहला डोसा अक्सर करके ख़राब हो जाता है और उसके बाद के सारे डोसे हमारे अच्छे बनते हैं। तो आप में से ये प्रॉब्लम किसके किसके साथ है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे इसे पलट दिया है और इसे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी करना है और इस डोसे को बिल्कुल आपको हाई फ्लेम में ही पकाना है। और ये देखिए, दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है हमारा, क्रिस्पी हो चुका डोसा। तो जो फिलिंग हमने बना के रखी थी मैगी की, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इस तरीके से आपको इसे रोल कर देना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा पहला डोसा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो मैं अब दूसरा डोसा आपको बना के दिखाती हूँ। दूसरे डोसे को भी हमें इसी तरीके से फैला लेना है। और आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे मैं बैटर डाल रही हूँ बीच बीच में जालियाँ सी बन रही हैं, इसका मतलब कि डोसा का जो बैटर है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट बना है। जालियाँ बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से बिल्कुल ये डोसा ट्रांसपेरेंट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा डोसा भी मेरा अच्छे से पक चुका है और इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। और आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी सा ट्रांसपेरेंट डोसा हमारा बन के तैयार हुआ है। दोनों साइड से इसे भी हम क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। और इसके बाद में जो हमने मैगी की फिलिंग रखी थी ना, वो फिलिंग भी हम इसमें यहाँ पे लगा देंगे और आराम से बिल्कुल इसे जो है फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से रोल कर लेंगे और सर्व करेंगे हमारे बच्चों को। तो आप यकीन मानिए गाइज, बहुत ही अलग तरीके के ये डोसा है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे यहाँ पे एक पैकेट मैगी में 3 डोसे बन के तैयार हुए थे। और आप अपने अकॉर्डिंग मैगी कम या ज़्यादा ले सकते हैं गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की नई रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिए, आगे से आगे इस रेसिपी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का बटन दबाइए, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को मैगी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। तो ऐसे में मैगी का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से क्रंची और क्रिस्पी डोसा बना के बच्चों को दीजिएगा। यकीन मानिए कि आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही डोसे के अंदर आप बहुत सारी वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारा सा फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।